वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं सुबह सुबह के टाइम आमना को स्कूल ड्रॉप करके घर वापस जाने की तैयारी कर रही थी और आमना जा चुकी है अंदर। All the scars I've leaving behind. We light the world up now, let us fire in your eyes. Love yourself. Darkness into the night. A broken river is your mind. तो अपनी प्रेयर्स के बाद मैं सफाई करना शुरू कर दी थी अपनी तमाम चीज़ों से फारिग होके। तो यहाँ पर काफ़ी काम मैं रात में कर लेती हूँ। अभी मैं कुछ यहाँ पर डस्टिंग शस्टिंग करके और समेट रही थी, सफाई कर रही थी। उसके बाद साथ साथ मैंने आटा गूँधा था आज सुबह, वरना मैं गूँध के रख लेती हूँ। होता है अक्सर, कभी आप सुबह गूँध लेते हैं कभी रात में। और वो पानी वहाँ मैंने गर्म होने के लिए इंतज़ार में रखा हुआ था कि गैस आ जाए तो हम उसको जो है स्टार्ट करें, मगर गैस आई नहीं थी। फिर मुझे मजबूरन देर हो रही थी तो इसको एलपीजी सिलेंडर को ऑन करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर 6:30 हो रहे थे और हमें निकलना होता है। तो ज़ाहिर है पानी गर्म होगा, मैं शावर लूँगी, आमना को उठाऊँगी, बस इस हिसाब से फिर आ गई थी गैस। उसके बाद 7 बजे के करीब, तो फिर उसके बाद मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया। अपना शावर वगैरह उससे ले लिया था, आमना को गर्म कर दिया था, क्योंकि सर्दियों में गर्म पानी के बगैर तो गुजारा नहीं है और मेरे पास गीज़र नहीं है, और इस वजह से ज़ाहिर है पानी गर्म करना पड़ता है। नाश्ते में सिंपल मैं पराठा और अंडा बना के दे रही थी। नाश्ता हमेशा बच्चों को अच्छा करा के भेजा करें सब, ताकि बच्चों में एनर्जी लेवल अच्छा रहे। अभी भी मैं जो अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये सुबह का टाइम है, तकरीबन 9 बज रहे हैं, सर्दी अच्छी खासी हो रही है। मैंने कहा आज मैं ये वीडियो एडिट कर लेती हूँ ताकि डाल सकें। तो बच्चों को जितना अच्छा नाश्ता कराएंगे, उनका एनर्जी लेवल अच्छा होगा, तो वो जाकर स्कूल में या जहाँ भी पढ़ने जा रहे हैं या काम करने जा रहे हैं तो तसल्ली के साथ, ज़ाहिर है पेट भरा हुआ होता है तो एनर्जी रहती है। तो अब ऐसा भी नहीं है कि लस्सी के बड़े बड़े ग्लास और बड़े बड़े पराठे दे दिए जाए, लेकिन कोशिश करें कि नाश्ता अच्छा दिया जाए बच्चों को। नाश्ते के बाद ये होता है कि फिर मैं काम वाम करके फारिग हो चुकी होती हूँ, छोड़ के आके बाकी फिर अपना जो और काम होते हैं उन्हें स्टार्ट किया जाता है। ताकि बल्कि ऐसा होता है कि मैं साथ साथ यहाँ पर दोपहर के लंच की भी तैयारी कर चुकी होती हूँ। जैसे अगर रोटी बनानी है तो रोटी बना कर रख दी। तो ये मैं एक्चुअली आपको ये दिखा रही थी कि मैं जो है रोटियों के पेड़े भी बना रही हूँ, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में पराठे बनाने के साथ साथ जल्दी जल्दी रोटियाँ भी डाल के रख देती हूँ। गैस का भी प्रेशर का पता नहीं होता। आमना के पेपर चल रहे थे तो यहाँ पर वो रिवाइज़ कर रही थी। ये है इसका स्क्वायर पराठा और ये है ऑमलेट की क्या है आई डोंट नो। हाँ, मैंने कैमरा उधर टर्न कर दिया था। खैर इसके बाद रोटियाँ बन गई। हाँ, ये मैंने जाने से पहले ही रोटियाँ बनाई थी। वो नाश्ता कर रही थी, रिवाइज़ कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं इतनी देर में टाइम वेस्ट किए बगैर रोटियाँ भी बना दूँ। और मेरा चिमटा टूट गया है, उसकी हड्डी टूट गई है, तो इस तरह से ये मैं आहिस्ता-आहिस्ता सेक रही थी। उसकी हड्डी नहीं, कमर की हड्डी टूट गई है तो वो इतना परफेक्ट वर्क नहीं कर रहा। तो खैर बहरहाल चिमटा भी यही वाला है और रोटियाँ बन गई गोल गोल। ये थोड़ा नक्शा बन गया था जापान का। ये वो ये हम बत्तखें जो हमें रास्ते में सुबह जाते हैं सुबह तो हमें मिलती हैं। बहुत प्यारी अजाई बत्तखें अजाई मिलती अजाई हैं। मैं काफ़ी अरसे से आप लोगों अजाई को दिखाना अजाई। चाहती थी, मगर चलो मैं कैमरा लेट्स बाहर गो नहीं नाउ। ले जाती। नाउ उस वी आर टाइम रश गोइंग का टाइम अवे। होता है। तो ये ये है सुबह का मंज़र, ये भी मैंने उसी वक्त शूट किया था। कंटिन्यू करते हैं। ये हाँ, मैं आमना को छोड़ के आ चुकी थी। थोड़ा मैं भूल भी जाती हूँ, काफ़ी दिन पहले शूट हुआ था, यानी कि 7-8 दिन हो गए तकरीबन। और फिर मैंने घर आकर अपना नाश्ता बनाया। ये मेरे पास थोड़ा-सा जैम है, बड़े मज़े का जैम था ये, और अंडा पराठा था, छोटा पराठा, छोटा अंडा। और फिर मैंने कहा लाओ मैं इसको एंजॉय करती हूँ, बैठ कर खाती हूँ। ये है अंडा, ये है पराठा, ये है जैम। एक छोटा पोर्शन लिया मैंने ताकि मैं मोटी भी ना हूँ और मुझे एनर्जी भी रहे
तमाम चीज़ें मिल सकें। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को बताने की, लेकिन लोग बस समझते हैं मैं मैजिकली जो है दुबली हो गई हूँ, और जो है कि मैजिक हुआ था वो सुनना ही नहीं चाहते, और लोग कुछ सुनना ही नहीं चाहते। बस वो समझते हैं एक मैजिक है, मैंने कोई दवाई खाई थी किसी हकीम सनाउल्लाह की, और उसको खाते ही माजून को या चूरन को मैं दुबली हो गई। भाई बड़ी मेहनत लगती है, और आप लोग कुछ सुनना ही नहीं चाहते, बस सिर्फ ये पूछते हैं कैसा हो गया, और जब मैं बताने लगती हूँ कोई बात तो इसलिए मैं ज़्यादा बताती भी नहीं हूँ। तो आप लोग क्योंकि ज़्यादातर लोगों को बेवकूफ़ी समझते हैं, और जो है खैर बहरहाल ये तो मैं एकदम से फिर गुस्से में आ गई थी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।